महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी बात बात पर आमने सामने आ रही है। महानगर पालिका चुनाव से पहले बीजेपी जहां अपने वर्चस्व को मजबूत करना चाहती है, वहीं सरकार आरोपों से बचना चाहती है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता विनोद घोसालकर ने भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एसआरए कानून में सुधार कर लोगों को घर सरलता से मिले, इस विषय पर काम कर रहे हैं। एसआरए विभाग के अधिकारी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों पर जो काम नहीं करने का आरोप गोपाल शेट्टी ने लगाए हैं वो गलत है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उपनेता और विनोद घोसालकर ने एक बयान में जब भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी से पत्रकारों ने उनके धरने के 6वें दिन मलाड में जब सवाल पूछा तो गोपाल शेट्टी ने कहा कि मेरे आरोप को अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़कर अपने गांव कर्नाटक चला जाऊंगा। तो आपको बता दें कि सीधी तौर पर अब मुंबई में भी वो तस्वीरें लगातार सामने आने लगी है जहां आमने सामने की लड़ाई जो है सीधी तौर पर देखी जा रही है। और इसमें अगर आप सबसे अहम भूमिका समझे तो विनोद घोसालकर के सामने आ रही है। और क्योंकि उनके सीधी तौर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आरोप उन्होंने कई अहम लगाए और गोपाल शेट्टी ने उन पर आपत्ति जताई है। गोपाल शेट्टी की तरफ से कहा गया कि ये जो बयान दिया गया है ये गैरवाजी बयान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आवासों को लेकर के जो कार्य कर रहे हैं, जल्दी जल्दी लोगों को इससे क्योंकि मदद मिल सके इसलिए कर रहे हैं। और जिस तरीके से काम चोरी का या फिर गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वो पूर्णतः गलत है। और उसको लेकर के अब जो है कहीं ना कहीं विनोद घोसालकर का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से जब बातें रखी गई तो उन्होंने कहा कि ये गलत बयान है। और सबसे अहम बात है कि गोपाल शेट्टी ने सीधी तौर पर कहा कि अगर मेरे लगाए आरोपों को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं राजनीति को त्याग दूंगा और अपने गांव वापस चला जाऊंगा। मेरे साथ मेरे संवाददाता मुरारी सिंह मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेंगे। मुरारी जी, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में है, क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और अब एक राजनेता कह रहा है कि हम अगर मेरे लगाए आरोप गलत साबित हो गए मैं सियासत को छोड़ दूंगा, अपने घर वापस चला जाऊंगा। इसका मतलब है कि वो सीधी तौर पर चैलेंज कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी का बयान है, जो पिछले 6 दिनों से मुंबई के अलग अलग इलाकों में धरना प्रदर्शन कर बृहन मुंबई महानगर पालिका सहित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना एसआरए के तहत मिलने वाले घरों को लेकर पूरी तरह से आक्रामक हो गए हैं। उनके आंदोलन के 6वें दिन जो उप सभापति हैं शिवसेना कोटे से विनोद घोसालकर, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि गोपाल शेट्टी जो मांग या जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। मीडिया कर्मियों द्वारा जब धरना स्थल पर पहुंचकर बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी से कहा गया कि विनोद घोसालकर ने जो आरोप लगाया क्या आप इसे मानते हैं, तो उन्होंने खुला कह सकते हैं कि चुनौती देते हुए कहा कि एक मंच पर बयानबाजी होनी चाहिए, अगर मैं गलत साबित होता हूं तो राजनीति के साथ मैं राज्य भी छोड़ दूंगा। तो महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम बीजेपी मानो की अब आमने सामने आ चुकी है। जी काव्या। बिल्कुल मुरारी जी, अगर आरोपों की बात करें मुरारी जी तो कितनी सत्यता इन आरोपों में है? जो आरोप लगाए गए हैं क्या इनमें सत्यता है? देखिए काव्या, ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि आरोप जो लगे हैं वो बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी सहित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना एसआरए के अधिकारियों पर लगे हैं कि जो एसआरए के अधिकारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और जिन लोगों के काम करना चाहिए उन्हें कई सालों तक हैरान और परेशान करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना आती है और लगातार महाराष्ट्र सरकार इस पर काम भी कर रही है। अगर विनोद घोसालकर के उस बयान पर नजर डालें जिस पर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काफी गंभीरता के साथ इस सारे के तहत झोपड़पट्टी को पुनर्वसन करना चाहते हैं और लगातार उनके अधिकारियों से बात हो रही है, लेकिन बीजेपी के सांसद उत्तर मुंबई के गोपाल शेट्टी जिस तरीके से पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनकी बातों पर मांगे तो इस पूरे मामले में जांच हो, उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। काव्या।
लेकिन मुरारी जी, अगर महाराष्ट्र की राजनीति की मैं बात करूं तो क्या माना जाए, ये आरोप केवल मौखिक तौर पर लगाने के लिए लगाए गए हैं या इनका धरातल पर कोई अस्तित्व है भी विराजमान? क्योंकि यकीनन ये सच है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में इस समय बनती नजर नहीं आ रही है। इससे पहले भले ही आपस में घटक दल रहे हों, लेकिन इस समय इनकी नाराजगी एक दूसरे से है। तो क्या ये केवल आरोप प्रत्यारोप का एक दौर माना जाए? देखिए काव्या, इसे ये कहा जा सकता है कि कुछ ही महीनों में बृहन मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में जहां शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ मिलकर सरकार चला रही है, वो कहीं महानगर पालिका पर भी कब्जा न बनाए, इसे देखते हुए भी बीजेपी अपने वर्चस्व को, अपने लोगों को और अपनी जो है कि मौजूदगी को दर्शाने के लिए इस तरीके के आंदोलन किए जा रहे हैं। क्या गोपाल शेट्टी ये आंदोलन आज के 2 साल पहले नहीं कर सकते थे, जब लोग अपने घरों के लिए महाड़ा के दफ्तर में आंदोलन करते थे, जब लोग मंत्रालय पहुंचते थे? तो इस समय देखते हुए जो राजनीतिक सियासत है, ये नगर पालिका चुनाव को लेकर स्टैंड किया जा रहा है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। जी काव्या। बिल्कुल मुरारी जी, ये एक बहुत बड़ा सच है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव जो है नगर पालिका के बहुत अहम चुनाव होते हैं और काफी ज्यादा बजट के चुनाव होते हैं। इनमें पूरा प्रयास ये किया जाता है दलों की तरफ से कि बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया जाए, दूसरे को ज्यादा से ज्यादा उसकी खामियों को रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि विजय पताका जो है अपने हाथ आ जाए। अगर अहम बात मानी जाए तो क्या ये केवल अभी के दौर में क्योंकि निकले हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि आज तक तो इन मुद्दों पर बात नहीं की गई, आम जनमानस तब भी परेशान था, आज जब इस मुद्दों को लेकर के निकले हैं तो क्या लगता है आपको कि जनता पर इसका कहीं कोई असर होता नजर आएगा? देखिए, जनता कहीं ना कहीं धीरे धीरे भली भांत सारी चीजों को समझ गई है। कुछ तो बरसात की आपदा और कोरोना काल में मुंबई सहित महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया है कि राजनेता उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या किए हैं। बहरहाल चुनाव को देखते हुए शिवसेना जहां अपनी मजबूती और अपनी मौजूदगी दर्शा रही है, वहीं विपक्ष के रूप में बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। हालांकि 5 साल इससे पहले बीजेपी की भी सरकार थी, उनके सरकार में भी लोग अपने घरों के लिए दरबदर की ठोकर खा रहे थे। ये सारे झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में हजारों लोग अपनी शिकायतें लेके जाते थे। आज भी वही सिलसिला चल रहा है। तो एक दूसरे के ऊपर सवाल या दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले कहा जाता है कि खुद अपने गिरेबान में झांके। तो इसी तरीके की राजनीति महाराष्ट्र की सियासत में देखी जा रही है। जी काव्या। यकीनन मुरारी जी, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। आवासों को लेकर के एक लंबी लड़ाई जो है खासकर मुंबई में लोगों को झेलनी पड़ती है। इस पर कभी पूर्णतः विचार नहीं किया गया, लेकिन ये चुनावी मुद्दा हमेशा रहा। क्या आपको लगता है कि इसका कोई जो है परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा या इसी तरीके से लोग चक्कर लगाते रहेंगे और एक सियासत का बड़ा मुद्दा बना रहेगा? देखिए, ये तो कह पाना काव्या काफी मुश्किल होगा कि इसका हल निकाल पाएंगे या निकाल लेंगे, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनती है महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में, उसी तरीके की राजनीति भी देखने के लिए मिलती है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अपने पार्टी के एजेंडे पर, अपने पार्टी के सिंबल पर जगह जगह पर वैक्सीनेशन कराए जा रहे हैं। प्राइवेट सेंटरों में बड़े महंगे कीमत में मिलते हैं, इसलिए लोग अन्य जगहों पर जा रहे हैं। तो वहां भी इस पार्टी को अपनी मजबूती दिलाने के लिए अपनी अपनी जो की मौजूदगी दर्शा रहे हैं। लेकिन आम जनमानस की बात करें तो जनता भली भांत समझ चुकी है कि राजनेता समय समय पर राजनीति करते हैं और परिणाम के रूप में घाट के 3 पात होते हैं, जो हर साल हर परिस्थिति में जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है वैसे हालात हर साल बने रहते हैं। जी काव्या। धन्यवाद मुरारी जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुरारी सिंह मुंबई से मेरे साथ मेरे संवाददाता जुड़े हुए थे। ये मुद्दा बड़ा है, लेकिन ये मुद्दा केवल तब उठ करके सामने आता है जब कोई चुनाव अवसर पर लगे हों।